मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। देखो रॉड के लिए कैसी मास डेंसिटी होगी, लीनियर मास डेंसिटी होगी ना। कुछ इस तरीके से रॉड मान सकते हो, ये इस तरीके से रॉड रख दिया, तो इसको कहां कहां से घुमा सकते हैं, बहुत तरीके से घुमा सकते हैं। कुछ फेमस मतलब जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे किनारे से घुमा सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट घुमा सकते हैं, यहां से घुमा सकते हैं, बाकी हमको कोई भी डिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा तो हम निकाल लेंगे। चाहो तो एक मैं डेरिवेशन इसका कर सकता हूँ, इसका डेरिवेशन लीनियर मास डेंसिटी है, थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है। नीड नहीं है अभी, फिर भी बोल सकता हूँ, बट चलो एक करके दिखा देता हूँ मैं इसको। हाँ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ये रॉड है, इसको इस एक्सिस के बहुत घुमाना चाहता हूँ। ये एक्सिस कौन सी हो गई, सबसे किनारे वाली हो गई ना। चलो जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं। जो इस एक्सिस के अबाउट देखना था वो है, हाँ जिस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहता हूँ ये वाली एक्सिस है ना, ये वाली, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहता हूँ ये। या तो ऐसा दिखाई देगा तुमको, या तो तुमको ऐसा दिखाई दे, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। इसी एक्सिस के अबाउट अभी भी तो घूम रहा है। गायब हो गया सबका दिमाग। इस एक्सिस के अबाउट बोल रहा हूँ ना, या तो ऐसे भी बोलूं तो बात एक ही तो है, बस देखने का नजरिया चेंज हो गया। ठीक है, अभी मैं इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट में घुमाना चाहता हूँ। ठीक, रॉड है, रॉड का मास m, बातें नहीं भाई, रॉड का मास m, लेंथ l। अब मैं क्या इसको डायरेक्टली हमारे स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है मास तुम्हारा क्या होता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन लगातार वेरी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मन में एक सवाल भी उठ सकता है कि सर रॉड तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते इस पूरे मास का सेंटर ऑफ मास मान लें कि m यहीं पे इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, और वो तो सर कहां गया ये, वो तो l/2 दूरी पे रहेगा, तो m इंटू l/2 का स्क्वायर कर दूं मैं। भूल के मत कर देना ऐसा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो सेंटर ऑफ मास की वाली डेफिनेशन नहीं लगा सकते कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे पूरा का पूरा मास कंसेंट्रेटेड है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव करते समय ये डेफिनेशन हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन नहीं यूज कर सकते, हटाओ इसको। हाँ तो फिर करें क्या, करें क्या, यूज करना पड़ेगा हमको इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जीरो से लेकर के एल तक। क्या करें, अच्छा इंटीग्रेशन का तरीका क्या है, dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी आई, एम आर स्क्वायर होता था ना, यहाँ छोटा सा मास लिया dm और उसकी पोजीशन कितनी होगी, x बोल दिया, x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x बोल दिया, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां से x पे गए, dx का एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया, ये छोटा सा एलिमेंट dx का है तो इसका मास भी तो छोटा सा होगा, dm बोल दिया इसको मैंने, बोल दिया कि नहीं बोल दिया। लैम्डा को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, मास पर यूनिट लेंथ, और या तो मैं इसको बोल सकता हूं dm बाई dx, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। तो मैं dm इस छोटे से लेंथ का मास में बोलूंगा dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, या फिर मैं लिख सकता हूं dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू dx। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुन लो। ऐसा इंटीग्रेशन पूछेगा नहीं तुमसे, मतलब ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट बता दे रहा हूं क्योंकि सबसे कंपैरेटिवली इजी था, मैंने डिस्क का भी थोड़ा सा बता दिया था। स्फीयर में जाओगे तो थोड़ा और कठिन हो जाता है इमेजिन करना। पूरे लेंथ का, पूरे लेंथ एल का मास m है, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई एल होगा। इसी को क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि लैम्डा, ये बोलते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ dm बाई dx। किया क्या मैंने, जाके कोई भी एक x जनरल लेंथ पे गया, वहां पे एक dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया,
अगर कोई मुझसे पूछे इस dx का मास कितना होगा, तो मैं कहूंगा पूरे यूनिट लेंथ का मास होता था लैम्डा, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू dx, या फिर मैं लिख सकता हूँ m बाई एल इंटू dx। इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो मुझे इस छोटे से एलिमेंट का मास पता चल गया। अब कोई कठिनाई नहीं है, तो एक छोटा सा एलिमेंट मास का मुझे मिल गया जो x दूरी पे है, तो उसके लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा, mr स्क्वायर, और इसका मास कितना है, dm, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी। अब ये x मैं कहीं भी ले सकता था ना, मेरी मर्जी थी, मैं x यहाँ पे ले सकता था, मैं x यहाँ पे ले सकता था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहां तक ले सकता था, 0 से लेकर के l तक मैं कहीं भी एलिमेंट ले सकता था, वो मेरी मर्जी थी। ठीक है, तुम्हारा मन होता तुम यहाँ पे एलिमेंट ले लेते, तुम्हारा मन होता तुम यहाँ पे एलिमेंट ले लेते। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, यहाँ से यहाँ तक। क्या यहाँ पे ले सकते थे क्या, नहीं, वहां रॉड ही नहीं है। यहाँ ले सकते थे क्या, वहां रॉड ही नहीं है। रॉड कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के l तक, तो वहीं से वहीं तक हम लिमिट ले सकते थे। इसको बोला 0 से i, इसको बोला 0 से l, बस सॉल्व हो गया। क्या हो गया, डी आई का हो गया आई। इधर देखो dm को लिखूंगा लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 0 से लेकर के l तक, इसको लिख दो m बाई एल। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। सबको आ गया है ना अभी इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। फिर से लिख दे रहा हूं भाई, अभी बैठे होंगे एक दो लोग इसी में छिप के। एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आता है भाई तुमको इंटीग्रेशन। चलो तुमको कुछ दोष नहीं देंगे, तुम तो अभी दूसरे दिन आ रहे हो। ये इंटीग्रेशन लिख लो अपनी कॉपी में, याद रखना, ठीक है। नाम एक बार को भूल जाओगे चलेगा, ये इंटीग्रेशन याद रहना चाहिए। एक्स की पावर n dx, अरे नाम अपना नहीं, मैंने कहा नाम एक बार भूल जाओ। मैंने थोड़ी कहा अपना नाम भूल जाओ। एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे था x की पावर 2 था ना, n की वैल्यू क्या हो गई थी 2, तो x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, एक्स क्यूब बाई 3। ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब बाई 3, इधर 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 इधर, एल क्यूब बाई 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/3 ml स्क्वायर, 1/3 ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा ये बताओ, मेरे हिसाब से तो इस एक्सिस के अबाउट ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे मैक्सिमम आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि सारा का सारा इस एक्सिस से सबसे ज्यादा दूर पे है, ml स्क्वायर बाई 3। अच्छा अगर कोई मुझसे बोले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल दो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, तो यही चीज मैं फिर से कर सकता था, पूरी मेहनत, ध्यान दो इधर, मैं यहां से एक्सिस ले लेता ना, तो मैं यहां से जाता एक dx का एलिमेंट लेता, और लिमिट को, इंटीग्रेशन की लिमिट रख देता -l/2 से l/2। ठीक है, या तो ये कर सकता हूं, या तो मैं क्या कहूंगा, मुझे एक भी एक्सिस पता चल गई है, तो मैं पहले लेक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा ना। ठीक है, तो पहले इसका नोट करो, बाकी सब हम लोग पहले लेक्सिस थ्योरम को यूज करते हुए निकालेंगे।